ओबीसी का आरक्षण है केंद्र में, लेकिन घटना के अनुसार और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, घटना के जो शिल्पकार है विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान के तहत जो आरक्षण दे रखा है वो अनुसूचित जनजाति का है। कलम 342 के तहत सीओ 22 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 22 के तहत जो 1 to 47 की जो लिस्ट अनुसूचित जमाती के है उसमें धनगर, ओरान धनगर नंबर 36 पे है, लेकिन आज तक ये अमल नहीं हो पाया। जैसे बिहार, झारखंड और ओडिशा में धनगर का धनगर करके उन्होंने घटना दुरुस्ती की है, लेकिन महाराष्ट्र में आज तक धनगर समाज अपना हक मांग रहा है, न्याय के लिए झगड़ रहा है। ये छुआछूत की बात नहीं है। आरक्षण तो पहले से 1950 के तहत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के अनुसार जैसे जिस जाति को तब जाना जाता था, अपने अपने व्यवसाय के अनुसार है, अपने अपने जाति के अनुसार है, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए संविधान ये है और संविधान सर्वश्रेष्ठ है, उसी अनुसार आरक्षण दे रखा है। हम लोग नए से आरक्षण नहीं मांग रहे। मैं और एक बार बताना चाहूंगी, हमारा आरक्षण पहले से है, उसका सिर्फ अमल करना बाकी है। यह प्रोटेस्ट है कि हम ठिया आंदोलन के जरिए धरना आंदोलन, ये जो धरना आंदोलन है ये यहाँ के केंद्र सरकार को इशारा देने के लिए रखा है कि जो जिस धनगर समाज जो महाराष्ट्र में पिछड़े वर्ग में, अति पिछड़े वर्ग में आता है, उस महाराष्ट्र में एंटी नोमैडिक ट्राइब में धनगर समाज आता है, लेकिन केंद्र सरकार में हमें केंद्र सरकार ने ओबीसी का आरक्षण है केंद्र में, लेकिन घटना के अनुसार और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, घटना के जो शिल्पकार है विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान के तहत जो आरक्षण दे रखा है वो अनुसूचित जनजाति का है। कलम 342 के तहत सीओ 22 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 22 के तहत जो 1 to 47 की जो लिस्ट अनुसूचित जमाती के है उसमें धनगर, ओरान धनगर नंबर 36 पे है, लेकिन आज तक ये अमल नहीं हो पाया। भाषा की वजह से जो धनगर है हिंदी भाषिक में, वो महाराष्ट्र में तो धनगर बोला जाता है, लेकिन कई कई प्रदेश में जैसे बिहार, झारखंड और ओडिशा में धनगर का धनगर करके उन्होंने घटना दुरुस्ती की है, लेकिन महाराष्ट्र में आज तक धनगर समाज अपना हक मांग रहा है, न्याय के लिए झगड़ रहा है। लेकिन आरक्षण का अब आप लोग क्यों मांग कर रहे हैं? क्योंकि तमाम सवर्ण समाज के मंचों से कहा जाता है कि अब छुआछूत खत्म हो गया, भेदभाव खत्म हो गया, अब आरक्षण खत्म कर देनी चाहिए। ये छुआछूत की बात नहीं है। आरक्षण तो पहले से 1950 के तहत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के अनुसार जैसे जिस जाति को तब जाना जाता था, अपने अपने व्यवसाय के अनुसार है, अपने अपने जाति के अनुसार है, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए संविधान ये है और संविधान सर्वश्रेष्ठ है, उसी अनुसार आरक्षण दे रखा है। हम लोग नए से आरक्षण नहीं मांग रहे। मैं और एक बार बताना चाहूंगी, हमारा आरक्षण पहले से है, उसका सिर्फ अमल करना बाकी है, जो धनगर समाज अनुसूचित जमाती में है। लेकिन सवर्ण समाज के लोग तो कह रहे हैं कि अब आरक्षण को खत्म करके इस पर सर्वेक्षण की जरूरत है और जातिगत आधार से हटा करके आर्थिक आधार पर लागू किया जाना चाहिए। आर्थिक आधार पे कितने लोगों का वो कर सकते हैं, क्योंकि अति पिछड़े जो वर्ग है अभी भी आर्थिक आधार के तहत मतलब बहुत कम उनका विकास हो गया है। हमारे जनजाति के लोग आज भी यहाँ वहाँ दरी खोरी में वो मेंढपाल है, शेपर्ड्स है, जो गोट फार्मिंग करते हैं, वो एक जगह पे नहीं रुकते हैं, 6 महीने यहाँ 6 महीने वहाँ चलते रहते हैं, तो उनको तो शिक्षा नहीं मिलती है। हमारी महिलाओं की सुरक्षा अपने अभी नहीं है, तो इसलिए हमारे ऊपर इतना अन्याय हो रहा है। और जो आरक्षण आप बात कर रहे हैं, समान नागरिक कायदा वगैरह, तो वो होना चाहिए, लेकिन किसको होना चाहिए? क्योंकि ऊंची जाति, स्वर्ण जाति, उनको ये हक है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो पिछड़ी जाति है उनके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, यही हमारी मांग है। क्या क्या लगता है भारत में जातिगत व्यवस्था कब तक जिंदा रहेगा और कब तक आरक्षण जिंदा रहना चाहिए? जब तक संविधान है और संविधान के अनुसार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही ये संविधान लिखा है, उसमें जैसे है उस संविधान के खिलाफ ना भारत सरकार कुछ कर सकती है, ना केंद्र सरकार कुछ कर सकती है, क्योंकि संविधान सर्वश्रेष्ठ है, उसके आगे ना कोई पक्ष बड़ा है, ना कोई नेता बड़ा है, ना कोई सरकार बड़ी है। लेकिन सवर्ण समाज के लोग कहते हैं कि 15 साल के लिए ही संविधान में आरक्षण का व्यवस्था किया गया था, उससे समीक्षा होनी चाहिए और इसे खत्म करना चाहिए।
वैसे तो ऐसे 10 साल में जो सर्वेक्षण होना चाहिए वो तो टाइम पे किया नहीं जाता है। वैसे ही आरक्षण जैसे ओबीसी का आरक्षण जो 10 साल में जनगणना होती है वो भी तो सरकार ने की नहीं है। आप लोगों को भी पता है 2011 के बाद ओबीसी की जो जातनियां है जनगणना मतलब होनी चाहिए उसके आंकड़ा मतलब उसकी जो संख्या है 2013 के बाद मोदी सरकार आई लेकिन उन्होंने उसकी जो संख्या है वो आगे आने नहीं दी और 2021 में तो आरक्षण क्या भी आप नहीं लोग हुआ। जाति जनगणना के समर्थन में हैं? हाँ, जनगणना होनी चाहिए। धनगर समाज ही नहीं पूरे ओबीसी जो वर्ग है उसकी जातनियां जनगणना होनी चाहिए। ये भी हमारी इसके साथ मांग है। धनगर समाज की तो पहली प्रमुख मांग यही है कि धनगर समाज को अनुसूचित जमाती के प्रमाण पत्र एसटी प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। दूसरी मांग ये है कि ओबीसी सेंसस होना चाहिए। आज अधिवेशन चल रहा है, अधिवेशन के तहत हम लोग ये मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया पंतप्रधान मोदी जी से मांग कर रहे हैं कि धनगर समाज को न्याय दिया जाए। हमारे जो चरवाह समाज है जो उत्तर भारत में पाल बघेल गडरिया यहाँ पे समर्थन देने भी ये लोग आए हैं क्योंकि हम सब पूरे भारत में एक ही है। महाराष्ट्र में जैसे धनगर बोला जाता है वैसे कर्नाटक में कुरुबा कुरुमा धनगर है। पाल बघेल गडरिया उत्तर भारत में बोला जाता है। सब हम लोग एक ही है लेकिन अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा होने के कारण उसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। और जो धनगढ़ हिंदी भाषिक में हुआ है हमारी इतनी ही मांग है कि 1956 के लोकसभा बिल के तहत उसमें घटना दुरुस्ती का एक अध्यादेश होना चाहिए और केंद्र सरकार को सिर्फ उसमें अमल करके धनगर समाज को एसटी के प्रमाण पत्र देना चाहिए। सवाल और ले लीजिए, आपने जो कहा है कि जातीय जनगणना पूरे देश में होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना या अपना जो भारत की जो पिछड़ी जाति है उनका कहना है कि भारत में जातीय जनगणना नहीं गरीबी जनगणना होनी चाहिए। इसको आर्थिक थोड़ा बारीकी से समझें। मतलब आर्थिक तौर पे बोल रहे हैं। हाँ ये भी है जो मैंने पहले ही बताया कि आर्थिक तौर पे जिसके पास क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है आप लोगों को पता है उसका भी 8 लाख से ज्यादा जिसको है उसको तो शिक्षा और सुविधा में आरक्षण नहीं मिलता है। लेकिन उससे कम जो है आर्थिक दृष्टि जो कम है आर्थिक दृष्टि जिसका विकास नहीं हुआ है उनको तो आरक्षण उन बच्चों को आरक्षण शिक्षा में उसमें मिलना ही चाहिए। अच्छा, जैसे लगातार जो मौजूदा सरकार है आपने आरक्षण के लिए मंच लगाया है, लेकिन आरक्षण अब रह का गया है। जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है सरकार सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर रहा है, तो आप आरक्षण कहाँ पे लेने की ये बात कौन कर कर रहा है आप ही देखिए ये कौन कर रहा है। मतलब पिछड़े हुआ वर्ग के खिलाफ ये अन्याय हो रहा है। आप बताइए पूरे भारतवर्ष में जो पिछड़ा वर्ग है 90% है ना सर जी। ओबीसी समाज 90% होगा लेकिन फिर भी आज आप देख लीजिए राजनीति में कौन ज्यादा है। हमारे महाराष्ट्र में भी कौन ज्यादा है। हम धनगर समाज कहाँ पे है। एक भी राज्यसभा या हमारा लोकसभा में सांसद नहीं है महाराष्ट्र में। वैसी ही बात पूरे भारत में है, वैसी स्थिति पूरे भारत में है। ये यहाँ पे लोग है ये भी अपने अपने राज्य की बात यहाँ रख सकते हैं क्योंकि उनके वहीं पे भी वही प्रॉब्लम है। स्वर्ण वर्ग के लोग हमारे पिछड़े जाति वर्ग के लोगों के साथ हमेशा अन्याय करते आ रहे हैं और यही अन्याय के खिलाफ हम आज आवाज उठा रहे हैं। 2024 में ये लोग अब हमारे वोट बैंक गृहित ना धरे यही इशारा हम आज देते हैं। आप सवाल ले लीजिए। अब पहले तो कहा जाता था कि देश में अछूतों को आरक्षण मिला है, लेकिन अब क्या कहना चाहते हैं क्योंकि ईडब्ल्यूएस ला के अब सवर्णों को भी आरक्षण दिया जा रहा है। उनको भी 2019 में मेरे ख्याल से 2019 में स्वर्ण वर्ग को उनकी कहीं पे ना मोर्चा था ना धरना था ना आंदोलन था फिर भी 10% स्वर्ण वर्ग को आरक्षण दिया गया। ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण लागू किया गया। लेकिन जो 70 सालों से धनगर समाज आज तक चिल्ला रहा है भीख मांग रहा है और ये बहुत मतलब खंत की बात है कि मेरे हाथ में आप देखिए संविधान है जो भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ है। उस इसका संविधान का अवमान केंद्र सरकार और राज्य सरकार कर रही है। इसलिए हम इस सरकार का धिक्कार करते निषेध करते।